बड़ी खबर है कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर झटका। जो बड़ी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिए उभर रही है नॉर्थ ईस्ट से, वो अपने दर्शकों को बता दें। त्रिपुरा में कांग्रेस दहाई से भी नीचे दिखाई दे रही है। मेघालय में कांग्रेस अभी चौथे नंबर पर है। और अब नागालैंड की तस्वीर भी आई, आपको दिखाते हैं। नागालैंड में कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर आगे है। यही सवाल पूछते हैं। अब जो रिजल्ट पूरे आ रहे हैं उसमें त्रिपुरा में 40 से 36 यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेघालय में क्लियर कट एनपीपी और बीजेपी का जो अलायंस है वो क्लियर कट आगे बढ़ेगा ऐसा लगता है। एनडीपीपी और बीजेपी प्लस की अगर बात की जाए, नागालैंड 42। शिवानंद द्विवेदी हमारे साथ है। शिवानंद जी, इंतजार कराने के लिए माफी। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की जो तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर क्या कन्वे कर रही है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर कम से कम प्राथमिक तौर पे ये बताती है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में समर्थन का भाव है। और वो समर्थन क्या, एक मिनट देखिए, असम और यहाँ पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बहुत जबरदस्त डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त। असम से अगर कोई थोड़ा सा क्लोज है वो त्रिपुरा है। वहां पर भी एक मेन एजेंडा सीए एनआरसी, दोनों का ट्रांसलेशन अलग है दोनों का। लेकिन क्या आपको लगता है कि असम वाली चीज पूरे नॉर्थ ईस्ट में रिफ्लेक्ट कर रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रैटेजिक ढंग से एड्रेस किया है। वहां पर नेडा का गठन जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद और जब 18 में त्रिपुरा का चुनाव हुआ था, उसमें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस जो 7 राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके कन्वीनर काफी समय तक हेमंत विश्व शर्मा रहे, उसको उन्होंने बना के और एक 7 राज्यों के लिए एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। और उसके बाद उनकी पहली सफलता असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में मिली और उसको वो लगातार आपके मुताबिक विकास किया है और वो फायदा पहुंचा रहा है। वो विकास किया है और उस पॉलिटिक्स को जो बीजेपी, एक चीज जोड़ूंगा मैं कि नरेंद्र मोदी ने बार बार ये कहा है कि नेशनल एम्बिशन एंड रीजनल एस्पिरेशन, और इस चीज को नॉर्थ ईस्ट में उसने इंप्लीमेंट किया है। लेकिन मैं आपसे, आप क्योंकि त्रिपुरा के एक्सपर्ट भी हैं, त्रिपुरा को बहुत करीब से जानते हैं, मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि हम टीएमसी और टीएमपी को भी देख रहे हैं। हम बीजेपी के अलावा जो है कांग्रेस और लेफ्ट, साथ ही टिपरा मोथा और टीएमसी, इनका अगर एनालिसिस करें, टीएमसी ने नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट को? नहीं, कांग्रेस पार्टी, ये नुकसान का आंकड़ा नहीं है। ये नुकसान का आंकड़ा कतई नहीं है। आप चुनाव हार रहे हैं, आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। इसमें टीएमपी के आंकड़े को जरूर देख सकते हैं। 20 ऐसी सीटें हैं त्रिपुरा में जो ट्राइबल प्रभाव की सीटें हैं, 20 सीटें। और 2018 से पहले कहा जाता था कि कम्युनिस्ट पार्टी को की गिनती आप 21 से शुरू करिए, 20 सीटें तो उनके खाते में दर्ज ही हैं। तो 2018 में जिस पार्टी के साथ अभी भी बीजेपी अलायंस में है, ट्राइबल पार्टी, उसको 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन टिपरा मोथा को अभी भी वहां पे अभी हम 11 ही बढ़त दिखा रहे हैं। आपके मुताबिक ये इससे कम होगा या बढ़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये 11 पे भी मेंटेन करते हैं तो जितना प्रभाव त्रिपुरा मोथा का वहां पे वो राजा का था, उस तुलना में ये कम ही माना जाएगा। यानी बीजेपी को वहां के ट्राइबल क्षेत्रों में, बीजेपी ने अभी भी ट्राइबल क्षेत्र में अपनी जो बढ़त है उसको बनाकर रखा है, टिपरा मोथा के होने के बावजूद भी। ये बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है। गौतम जी, एक चीज जो है, जो अगर हम त्रिपुरा की अगर बात करें, और मैं उसमें नागालैंड वगैरह सारा कॉकटेल नहीं मिलाऊंगा, लेकिन खाली त्रिपुरा पे फोकस करें, अगर बीजेपी 36 पर आई है, अगर मैं मानूं बीजेपी प्लस, तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरफ वो हैं जिन्होंने 25 साल थे, उनको इन्होंने हटा के आए, और दूसरी बार क्योंकि वहां पे जो लोगों का मूड है वो ऐसा होता है कि वो आपको खुल के वोट देते हैं, खुल के वोट नहीं मिला है। बात तो सही है, क्योंकि त्रिपुरा में वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो 90% होता है। इतना ज़्यादा वोटिंग तो बाकी देश में होता नहीं है। ये जो वोट करने का जो एक उत्साह का माहौल है लोगों में, वो किसी इशू को सामने लाके वो वोट देते हैं। क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं राज्य को। लेकिन बात यह है कि मैं एक डिस्क्लेमर से साथ कह सकता हूं कि अगर ये 36 आंकड़ा आपने अगर सब लगाया, अगर है तो नहीं, तो इसी हिसाब से हमको बोलना पड़ेगा कि निश्चित तौर पे लोग चाहते हैं कि केंद्र में जो सरकार है वो सरकार उनका जीवन का भला कर सकते हैं। शायद इसीलिए लोग उसको वोट दे रहे हैं। अगर एक और चीज है गौतम जी, एक और चीज है, लेकिन यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव चीज है, जितना तेज दिखा रहे हैं
उतना तेज चुनाव आयोग का नतीजा में नहीं है। वो तो दिखाई दे रहा है। और वो it takes time, लोकल जो चैनल है वो दूसरा एक रिजल्ट दिखा रहा है, तो इसलिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ 36 से मान के चलना पड़ेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।